Hello everyone and welcome to this channel, The Developer, and welcome to this new video. I am Bhuvan Tyagi. I'm a 4th year grad from BITS Goa. एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत लोगों के लिए मतलब ऐसा होता है कि मुझे जानना है, मुझे कंपनी में जाने से पहले तो काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है ये. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि जो अमेजोन का 45.5 CTC है, 45.5 lakhs उनका पर एनम जो वो कोट करते हैं, तो उसका एक्चुअली ब्रेकअप क्या है, तुम्हें इन हैंड मिल क्या रहा होता है एंड तो जो इन हैंड मिल रहा होता है वो भी कुछ कम नहीं है. तो ये सब जानते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक देखना. तो जैसे कि मैंने बोला 45.5 lakhs से तुम्हारा CTC. सो CTC इज कॉस्ट टू कंपनी. तो वो ऐसे नहीं करना होता, तुम कैलकुलेटर लेके बैठ के अपना 45.5 बाई 12 कर दिया, उतना मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा होगा 3 point something lakhs और मैं अमीर हो गया. नहीं इतना नहीं होता, बट हाँ अमीर हो जाओगे. तो अभी 45.5 lakhs में से 15.5 lakhs तुम्हारा बेस सैलरी होता है, जिसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे वो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आ रहा होगा. तो अभी और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं. बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है. तो पैसे की कमी नहीं है. एंड 15.5 lakhs के ऊपर ही तुम्हारा हर साल कुछ अप्रेजल लग रहा होता है, सम अमाउंट. सो आई डोंट नो कितना अमाउंट होता है, हर साल वो चेंज होता रहता है. अराउंड मान लो 10% तुम्हारा अप्रेजल हुआ फर्स्ट ईयर में, तो 15.5 lakhs पे 10% 1.5 लाख, तो तुम्हारा 1.5 लाख नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ जाएगा. तो वो बढ़ के अराउंड 17 lakhs हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे अप्रेजल लगता है. तो 17 lakhs फिर बेस होगा, उसका डिवाइडेड बाय 12 तुम्हारा हर महीने बैंक अकाउंट में आ रहा होगा. तो ये जो मैंने 15.5 lakhs बताया है बेस सैलरी, तो इसमें तुम्हारा HRA भी इंक्लूड होता है एंड प्रोविडेंट फंड PF भी इंक्लूड होता है, ग्रेचुटी भी इंक्लूड होता है. तो वो अलग अलग उनका ब्रेकअप होता है. तो तुम्हें उस सब के बारे में इतना नहीं जानना कि 15.5 तुम्हारा आ रहा है बैंक अकाउंट में एक साल में. तो जो टैक्स लगता है वो भी इसी पे लगता है, ठीक है. तो टैक्स देख लेना तुम्हारा मतलब किसके अकॉर्डिंग है, तुम्हारा नए वाले जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग है या फिर जो पुराना सेट है उसके अकॉर्डिंग है. तो वैसे चेंज होता है. वैसे है कि पुराना हटने वाला है, आई डोंट नो, मतलब मुझे टैक्स के बारे में उतना पता नहीं. तो वो तुम अपने CA या अपने पापा के CA जो भी है उनसे डिस्कस कर सकते हो. तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज जॉइनिंग बोनस. तो जॉइनिंग बोनस यार अमेजोन बहुत ज़्यादा देरी होती है, बहुत ज़्यादा देरी होती है. सो जॉइनिंग बोनस फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा होता है अराउंड 9 to 10 lakhs, इसके बीच में ये होता है 9.5 मान लो. एंड सेकेंड ईयर के अराउंड होता है 6 लाख. तो यार ये जॉइनिंग बोनस ऐसे नहीं मिलता है. एंड सेकेंड थिंग, ये जॉइनिंग बोनस भी टैक्सेबल होता है, तो इस पर भी टैक्स लगेगा. और वो कितना लगेगा आई डोंट नो, सॉरी, ठीक है. वो मतलब इस वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये जो जॉइनिंग बोनस होता है वो तुम्हें हर महीने मिल रहा होता है डिवाइडेड बाय 12 करके फर्स्ट ईयर के लिए. एंड जो सेकंड ईयर वाला 6 लाख है वो भी डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीने तुम्हारी सैलरी में ऐड होता है, और ये टैक्सेबल होता है. एंड ये तुम्हें वापस करना पड़ जाता है. अगर तुम फर्स्ट ईयर में बीच में छोड़ देते हो तो तुम्हें वो 9.5 लाख मतलब जितना तुम्हें मिला है उतना वापस करना पड़ जाता है. एंड सेकंड ईयर में अगेन तुम बीच में छोड़ रहे हो तो वो 6 लाख में से जितना तुम्हें मिला है अभी तक उतना वापस करना पड़ जाता है. तो ये होता है जॉइनिंग बोनस का सीन. और सेकंड ईयर वाले को जनरली रिटेंशन बोनस भी बोल देते हैं. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज तुम्हारे स्टॉक्स या RSU जिन्हें बोलते हैं. RSUs बेसिकली वो वाले स्टॉक्स जिन्हें तुम कैश आउट कर सकते हो. बेसिकली कंपनीज का अगर IPO निकला हुआ है तो तुम उन्हें बेच के वो अपने पैसे ले सकते हो. तो जो स्टॉक्स तुम्हें मिल रहे होते हैं वो होते हैं 13 लाख के स्टॉक. और 13 लाख के स्टॉक ऐसे नहीं होता तुमने ज्वाइन किया और तुम्हें 13 लाख दे दिए, 13 लाख के स्टॉक दे दिए गए. तो 13 लाख के स्टॉक अराउंड 4 या 5 स्टॉक्स होंगे, है ना, अमेजोन के. तो अकॉर्डिंग टू वर्थ मतलब देख लेना. तो ऐसा नहीं होगा तुम्हें उतने स्टॉक्स डायरेक्ट दे देंगे. तो इसमें क्या होता है यार, तुम्हारा हर साल का कुछ परसेंटेज तुम्हें देते हैं. तो बेसिकली ये मुझे उनका ब्रेकअप बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि मतलब ये कंपनी का टैक्टिक्स होते हैं कि तुम्हें 4 साल रुकवा लें, बट बच्चे नहीं रुकते हैं, ठीक है. तो स्टॉक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है. तो इसका ब्रेकअप ये होता है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें 5% ऑफ 13 लाख देते हैं, सेकेंड ईयर में तुम्हें 15% ऑफ 13 लाख देते हैं. एंड जब 2.5 साल हो जाता है तब 20%, एंड थर्ड ईयर में तुम्हें 20% बाकी का बचा हुआ. तो ये होता है तुम्हारे स्टॉक्स का ब्रेकअप. एंड एक्चुअली मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में सिर्फ 5% मिल रहा है. एंड अमेजोन थोड़ा उन कंपनीज में से आती है जो काम कराती है तुमसे अच्छा खासा, तो इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. बट एक्चुअली बाकी का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. तो अराउंड 1.5 to 1.6 लाख तुम्हारा इन हैंड आ रहा होता है, जिसमें से मतलब टैक्स कटेगा. तो 1.6 to 1.7 आ रहा होता है, उसमें से तुम्हारा टैक्स कटता है. एंड टैक्स कट के भी अराउंड 1.3 के आसपास बैठेगा, 1.25 1.3. तो दिस इज़ एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फ्रेशर फॉर एन SD रोल. तो ये स्टॉक्स का क्या सीन होता है कि अप्रेजल के मतलब अगर अप्रेजल होता है तब भी तुम्हें कुछ और स्टॉक्स मिल जाते हैं. एंड या फिर अगर तुम प्रमोट हो गए SD1 से SD2 हो गए हो तब भी तुम्हारे कुछ और स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं.
तो ये स्टॉक्स ऐड होते रहते हैं, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कब बेचना चाह रहे हो कब नहीं। एंड अमेजोन की मतलब हम लोग सभी जानते हैं ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले कुछ 5-6 सालों में 3x हो जाए 4x हो जाए, यू नेवर नो। बट या वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें बेचने हैं या नहीं बेचने हैं, एंड स्टॉक्स मिलते रहते हैं। उसके बाद जो बचता है वो तुम्हारा यार रेलोकेशन बोनस या फिर अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो जो रेलोकेशन बोनस होता है वो अराउंड 1.5 लाख के आसपास होता है। तो उसमें क्या होता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लेना चाह रहे हो वो 1.5 लाख, या फिर तुम ये चाहते हो कि अमेजोन ही तुम्हारे लिए सब कुछ करके दे, मतलब तुम्हारा स्टे वगैरह सब कुछ, एंड तुम्हारे फ्लाइट के टिकट्स वगैरह वो सब अमेजोन ही करा दे। तो यूजुअली लोग लेते नहीं है, बट एज अ फ्रेशर मैं लूँगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं वो 1.5 लाख लेके मैं कभी भी 5 स्टार या 7 स्टार में नहीं रुकूंगा, एंड मैं कभी भी उधर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह नहीं करूँगा। सो आई एज अ मिडिल क्लास पर्सन आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट, एंड मुझे मतलब एक बार तो वो फीलिंग लेनी है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि अमेजोन ही मेरे लिए सब पे कर दे और वो 1.5 लाख मैं ना लूँ। तो इसके बाद यार जो तुम्हारा बचता है वो होते हैं कुछ अदर बेनिफिट्स, एंड उनमें से 1100 रुपये मान लो सोडेक्सो मील कूपन होते हैं, एंड 1250 के अराउंड इंटरनेट रीइंबर्समेंट होता है, एंड 5 लाख होता है तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस, एंड 4 इंटू तुम्हारा बेस सैलरी होता है लाइफ इंश्योरेंस, एंड 3 इंटू बेस सैलरी होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एंड अगर तुम्हें किसी कुछ भी कोई कंपनी वगैरह के काम से कुछ ट्रैवल करना है तो वो भी तुम्हें रीइंबर्स कर रहे होते हैं, 2000 से 4000 के अराउंड इतना कुछ होता है, तो वो तुम्हें रीइंबर्स कर देते हैं, ट्रैवल अलाउंस में आ जाता है वो। तो यार यही सब था अमेजोन का ब्रेकअप, अमेजोन का 45.5 लाख्स में से जो तुम्हारा मतलब इन हैंड आता है क्या होता है, एंड बाकी सब क्या होता है। सो 45.5 बाई 12 नहीं होता है, वो बेस बाई 12 होता है, एंड प्लस जो भी तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस है उस टाइम पे। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी ऐसी किसी कंपनी में जॉब लगे या तुम्हारी भी ड्रीम जॉब लगे, देन देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड न्यूटन स्कूल। तो यार ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड व्हाट दे डू इज़ कि तुम्हारा टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, एंड उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी जॉब लग रही होती है, लगवा रहे होते हैं, एंड मिनिमम दे गारंटी होगा 5.5 LPA, और 30-40 लाख के भी जॉब लग रहे होते हैं, तो उस वो डरने की बात नहीं है, तुम्हारा 15 to 20 ईजी लग जाएगा। दे से कि मिनिमम 5.5 तो लग ही जाएगा किसी भी केस में, तुम बेकार से बेकार परफॉर्म करो। तो ये सीन है, एंड दे वोंट चार्ज अ पेनी फ्रॉम यू बिफोर योर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के बाद कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी वो तुमसे लेंगे, तुम फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी जो तुम्हारा होगा वो तुमसे लेंगे, एंड उससे पहले कुछ नहीं लेंगे। एंड तो यही था यार, उनके साइट पे जाके देखो मतलब एक्चुअली क्या प्लान है, कितना परसेंटेज ऑफ सैलरी वो लेते हैं, या प्लेसमेंट के बाद कितना अमाउंट वो लेते हैं, वो सब तुम पे डिपेंड करता है। एंड जाके पूछो और उन्हें मेल करो, एंड आई होप तुम लोगों की जॉब तुम्हारे पसंदीदा कंपनियों में लगे। आई होप यू गेट योर ड्रीम जॉब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।